बर्ड फ्लू का पहला मामला राजस्थान में आया, फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी परिंदों के मरने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डराने की बात यह है कि ठंड में प्रवासी पक्षी भी काफी संख्या में भारत आते हैं और ये कई राज्यों में पहुंचते हैं। डर इस बात का भी है कि कहीं परिंदों से इंसानों में ये संक्रमण फैल ना जाए। राजस्थान ही नहीं, बर्ड फ्लू को लेकर मध्य प्रदेश भी हाई अलर्ट पर है। सूबे के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही कौओं की मौत डरा रही है। 23 दिसंबर से अब तक यहां करीब 500 कौओं की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मंदसौर में 200 कौवे मिले। वहीं आगरा, मालवा के करीब 200, इंदौर में 142, खरगोन में 13 और सीहोर में 9 कौवे बेजान पाए गए। मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह ने आज तक से पोल्ट्री फार्म और प्रवासी पक्षियों पर कड़ी नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा शिव बर्ड फ्लू का खतरा तो नहीं कहना चाहिए इसको। हालांकि जो वायरस का जो टाइप है वो बर्ड फ्लू जैसा ही है और उसकी पुष्टि भी हो चुकी है, लेकिन वायरस के स्ट्रेन जो उसका कहना चाहिए उसमें जो बीमारी फैलाने की क्षमता वो बहुत कमजोर है और वो सिर्फ कौवों तक सीमित है। कौवों का ही स्ट्रेन पाया गया है ये, इसलिए इसको अपन बहुत ज्यादा घातक बीमारी बोल ही नहीं सकते। मंदसौर में पिछले हफ्ते से कोर्ट परिसर में लगातार कौओं की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन की नींद सोशल मीडिया पर वायरल खबर के बाद खुली। आनंद फानल में सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। अब कलेक्टर ने सख्त दिशा निर्देश जारी कर पोल्ट्री फार्म और परिंदों पर नजर रखने को कहा है। जी हाँ, अभी ये 3-4 दिनों में जो है कोर्ट परिसर में कौवों की मौत का मामला आया था। तो इसमें जो है सैंपल हमने लिए थे, 4 बर्ड्स हमने इसके कलेक्ट करके स्टेट डीआई लैब को भेजे गए थे और वहाँ से हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल में गए थे, जहाँ से आज शाम को हमें इसकी पुष्टि प्राप्त हुई है कि चारों बर्ड जो कौवों में एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण पाए गए हैं। आगरा, मालवा में भी कौओं की मौत का आंकड़ा 200 से ज्यादा का हो चुका है। राजस्थान सीमा से सटे इलाकों में दहशत ज्यादा है। लोगों को डर है कि कहीं बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसानों तक न आ जाए। पक्षी सारे शाम को जैसे आते हैं, बहुत सारे होता क्या है कि 10-20 कौवे पहले तो पेड़ से नीचे गिरते हैं, उसके बाद में थोड़े थोड़े उड़ने या चलने लग जाते हैं। 1-8 घंटे बाद थोड़े बहुत हिलते हैं, इसे करके 8 से 10 घंटे में इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे लखुआ टाइप गर्दन मुड़ जाती है, पाँव काम नहीं करता है, जैसे मर रहे हैं। 40-50 कौवे रोज मर रहे हैं यहाँ पे। झाबुआ में कड़कनाथ को बर्ड फ्लू से बचाने की कवायद तेज हो गई है। कड़कनाथ मुर्गों को इम्यूनिटी बूस्टर डोज दिए जा रही है। डोज में देसी हल्दी से लेकर विटामिन डी और ई का लिक्विड शामिल है। धर्मशाला के पौंग झील के किनारे तड़प तड़प कर दम तोड़ते इन पक्षियों की तस्वीर चेतावनी है कि वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। महज 3 दिनों में बर्ड फ्लू वायरस 5 राज्यों को लांघ चुका है। बर्ड फ्लू वायरस जितना पक्षियों के लिए घातक है, उतना ही इंसानों के लिए भी है। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से वायरस इंसानों को चपेट में ले सकता है। संक्रमण होने पर पीड़ित शख्स को कफ, डायरिया, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश और बेचैनी भी बर्ड फ्लू के लक्षण हैं। संक्रमण गंभीर होने पर पीड़ित शख्स की जान भी जा सकती है। ताज़ा मामलों में अभी तक पक्षियों से किसी इंसान के संक्रमित होने की खबर नहीं आई है, लेकिन प्रभावित राज्य इसे लेकर बेहद सतर्क हो गए हैं। फौरी तौर पर ये हम जान पाए हैं कि H5N8 का संक्रमण हुआ है, जो चूंकि H5N8 का संक्रमण केवल वाइल्ड प्रजाति की जो बर्ड्स होती हैं उनमें पाया जाता है। तो अभी जिन कौवों की बारे में बात हो रही है, दिल्ली कॉलेज में भी काफी कौवों की मृत बॉडी पाई गई थी और उन लोगों का उनका जब सैंपल किया गया था तो सैंपल की रिपोर्ट में H5N8 का संक्रमण पाया गया। H5N8 का संक्रमण जनरली वाइल्ड स्पीसीज में होता है। दूसरा, इसका पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं पर भी ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है। सो अभी डरने की कोई और पैनिक जैसी कोई सिचुएशन नहीं। कोरोना महामारी से निपटने के